दोस्तों बात करेंगे फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। कितना कंफ्यूजिंग टाइटल है। बहरहाल टाइटल छोड़ते हैं, बात करते हैं फिल्म की। फिल्म एक और डिजास्टर है 2025 की। जाते जाते एक और डिजास्टर दे के गई है बॉलीवुड। और आपको बता दें कि फिल्म में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे मेन लीड में है और दोनों के बीच में प्यार की कहानी शुरू होती है। लेकिन कहानी बाद में शुरू होती है, प्यार बाद में शुरू होता है, सब कुछ पहले हो जाता है। यानी कि बाद में प्यार पनपता है। बहरहाल दोनों जो है स्टार्टिंग से दिखाया है। क्रोशिया जाते हैं। क्रोशिया बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको क्रोशिया अगर बड़े पर्दे पर देखना है, उस वहाँ की खूबसूरती देखनी है, तो आप पैसे खर्चा करके देख सकते हैं। फर्स्ट हाफ में पूरा क्रोशिया दिखाया है, बहुत खूबसूरत दिखाया है। वहीं पे इनकी मुलाकातें होती हैं, स्ट्रेंजर होते हैं और फिर इत्तेफाक पे इत्तेफाक, इत्तेफाक पे इत्तेफाक होते चले जाते हैं दोनों के बीच में। जाहिर सी बात है कहानी बनानी थी, लेकिन अगर आप प्रेम कहानी बना रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, तो उसमें इमोशंस भी तो होने चाहिए भाई। कि बस सब कुछ जो है तड़के वाला है, मैगी टाइप का प्रेम इसमें दिखाया है 2 मिनट वाला। उसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई कहानियां नहीं है, कोई इंसिडेंट्स नहीं है जिससे आप जुड़ सकें, आपको लगे कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सिर्फ कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, एक दूसरे के बस बैठे बातें कर रहे हैं, बस कुछ भी उलूल जुलूल बातें हो रही हैं। बहरहाल जब प्रेम कहानी होती है तो प्रेम कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जो एक आम जनता जो होती है वो अपने से रिलेट कर सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तो फास्ट फूड की तरह प्रेम कहानी दिखाई गई इसके अंदर, जो कि बहुत ही घिसी पिटी, एक घिसा पिटा एक इन्होंने एक वो ले लिया था, एक प्लॉट ले लिया था कि संस्कारी बहू चाहिए, विदेश में रहते हैं नीना गुप्ता, उनको अपनी बहू जो है वो एक बहुत अच्छी चाहिए और उनको जो है यहाँ पे अनन्या पांडे के रूप में दिख जाती हैं, जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हैं और तमाम तरह की वो सब चीज़ें। बहरहाल उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि याद भी नहीं क्या क्या उसने देखा था, क्योंकि इस लायक कुछ था नहीं कि उसमें कुछ याद किया जा सके। फिल्म के पहले हाफ में दोनों अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन जो है दोनों एक दूसरे को सिर्फ किस करते नजर आते रहते हैं और सेकेंड पार्ट में दोनों सिर्फ रोते ही रहते हैं। लेकिन जो डायलॉग्स वगैरह हैं इन दोनों के बीच में बड़े भद्दे टाइप के हैं, बहुत ही ये बोले जाते हैं कि बाप मर जाएंगे तो मैं शादी कर पाऊंगी, इस तरह के तमाम उलूल जुलूल डायलॉग्स हैं। भला ऐसे कौन बोल सकता है अब बेटी अपने बाप के बारे में। बहरहाल इसमें जो है वो प्रेम कहानी दिखाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन कुछ भी नहीं है। और अनन्या पांडे तो ऐसा लगता है कि लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप ही देती आ रही हैं। उनका जो इमेज है वो सिर्फ एक ग्लैम डॉल बन के रह गया है और कुछ नहीं है। एक्टिंग तो शायद एक्टिंग को अच्छा डायरेक्टर मिले तो कर भी सकती हैं, ऐसा लगा इस फिल्म के अंदर कई जगह पे कि वो एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन फिर वही टाइम फेस वाला मामला हो जाता है। और यही हाल कार्तिक आर्यन का। कार्तिक आर्यन जो है वो वही, उनकी घिसी पिटी सेम एक्टिंग है, सेम उनका स्टाइल है, सेम उनका हंसना। और ख़ासतौर से जब आप इस फिल्म को अगर देखने जाएं तो कार्तिक आर्यन के आप जब क्लोजअप लगते हैं और जब वो हंसते हैं तो देखिएगा ही उनको बहुत बहुत काम करना पड़ेगा अपने दांतों पे, क्योंकि उनके दांत जो है वो बहुत ही येलोइश आए फिल्म के अंदर और बहुत ही भद्दे लग रहे हैं। तो बहरहाल इस कुछ भी तो शुरू से लेकर आखिरी तक कुछ अच्छा नहीं था और सब पूरी घिसी पिटी कहानी है। और नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ तो खैर माहिर एक्टर है, नीना गुप्ता भी माहिर एक्टर्स हैं, लेकिन दोनों को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। कई जगह पर तो नीना गुप्ता को इस तरह के सीन्स दिए गए कि उनको ओवर एक्टिंग करनी पड़ी, और जो सबसे अच्छी एक्टिंग थी वो थी जैकी श्रॉफ की। बहरहाल फिल्म की बात हम कर रहे थे। फिल्म जो है उसमें गाने जो हैं वो पूरी तरह से ठुसे हुए गाने हैं। कोई भी गाना आपको ध्यान में याद ही नहीं, कोई गाना ऐसा था जिसको आप गुनगुना सकें, कुछ अच्छा समझ सकें। ना कोई ऐसे सीन्स थे जहाँ पे कोई कॉमेडी ऐसी हो जो आपको याद हो सके। शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही चीज़ याद रह गई, बस जो क्रोशिया में शूट किया है, क्रोशिया की खूबसूरती जो है बस वही जहन में रह गई, और बाकी जहन में कुछ ऐसा था नहीं जिसको इस्टेब्लिश कर सके, सस्टेन कर सके जहन मेरा। इस फिल्म को देखना टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ है। तो स्टार्स के तौर पे इसको क्या स्टार दिया जाए, 1 स्टार भी बहुत होगा इस फिल्म के लिए तो।